नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले वो राज्य के सपनों को मारकर जारी रखना चाहते थे लूट की विरासत। बागेश्वर में जेपी नड्डा बोले कांग्रेस भाई बहन की पार्टी हो गई, राहुल को पूजा करना भी नहीं आता। सीएम धामी ने रितु खंडूड़ी के लिए मांगे वोट, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस पर बरसे। थराली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर कसा तंज, राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज। रुद्रपुर में टोल टैक्स मांगने पर तलवार से हमला, 2 कर्मचारी घायल। आप नेता के करीबी के घर आयकर विभाग की छापेमारी, आप नेता ने कहा किया जा रहा है परेशान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने देहरादून और हरिद्वार की जनता को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड हमारे आपके लिए तो देवभूमि है, लेकिन कांग्रेस के लोग उत्तराखंड को अपनी तिजोरी समझते हैं। ईश्वर ने जो प्राकृतिक संपदा उत्तराखंड को दी है, उन संसाधनों को ये लोग लूटना चाहते हैं और अपनी जेबें भरना चाहते हैं, यही इनकी मानसिकता है। वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने पहले सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत को श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनरल रावत हमारी उत्तराखंड की धरती के गौरव थे, उनको मैं नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार बनना एक बार फिर तय है। साथियों, जिन्होंने दशकों तक पहाड़ों के लिए एक काम नहीं किया, वो अब नए नए नारे लेकर के आ रहे हैं। अगर इन्होंने पहले हमारे 4 धामों की सुध ले ली होती तो उत्तराखंड के पर्यटन और प्रगति के रास्ते खुल जाते, न कि लोगों को पलायन करना पड़ता। केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम भी तेज गति से तब शुरू हो सका जब डबल इंजन की सरकार बनी। आज केदारनाथ को अपने गौरव के अनुसार भव्यता भी मिली है और श्रद्धालुओं का मनोबल भी बढ़ा है। उत्तराखंड में 5 साल राज करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आज भी केंद्र की योजना और प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रही है। इसका जीता जागता उदाहरण कोटद्वार में भाजपा प्रत्याशी रितु भूषण खंडूड़ी के प्रचार के लिए पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच में जनता को संबोधित करते हुए सुना और देखा जा सकता है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर भाजपा सरकार की पिछले 5 सालों की क्या उपलब्धियां रही नहीं गिना सके और लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं को गिना कर जनता से वोट मांगते दिखाई दिए और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते रहे। तो देश की आजादी से लेकर अब तक वो करते रहे हैं, जिसको बोलते हैं तुष्टीकरण। आदमी भाई क्या बोलते हैं? तुष्टीकरण यानी कि भेदभाव। भेदभाव की जो नीति वो वोट बैंक के लिए आज तक करते रहे, देश के साथ जो समझौते पर समझौता करते रहे, आज उत्तराखंड के साथ भी वही काम फिर दोहरा रहे हैं। अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि हम अस्पताल बना। कुमाऊं के दौरे में चल रहे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित करने बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर के स्थानीय ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में जेपी नड्डा ने बागेश्वर और कपकोट के 2000 से अधिक मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बागेश्वर की जनता को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बाबा बागनाथ को प्रणाम करते हुए सरयू गोमती संगम तट को कुली बेगार आंदोलन के गवाह के रूप में याद किया। जेपी नड्डा ने बागेश्वर की जनता से अपील की है कि बागेश्वर जिले की दोनों विधानसभा बागेश्वर और कपकोट से कमल खिलाए और धामी सरकार बनाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अब राष्ट्रीय नहीं रह गई है, यह अब परिवार की पार्टी हो गई है, भाई बहन की पार्टी हो गई है। उनके यहाँ परिवार ही पार्टी है और हमारे यहाँ पूरी पार्टी ही परिवार है। हमारी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित सबकी चिंता करती है। राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनको पूजा करना तो आता नहीं है, पर भाजपा ने उनको पूजा करने पर मजबूर कर दिया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थराली विकासखंड के चोपता गांव पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व लोकसभा सांसद बलराज पासी, थराली विधायक मुनि देवी शाह समेत भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा भी जनसभा में मौजूद रहे। चोपता में मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली में की। वहीं थराली विधानसभा की जनता को भांजे और भांजी कहकर भी संबोधित किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शिवराज चौहान को मामा कहकर संबोधित करते हुए गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जहां शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की, वहीं उन्होंने हरीश रावत समेत कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार को लेकर खूब निशाना साधा। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के 4 धाम 4 काम के नारे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 4 धाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा हैं। निश्चित रूप से जो इतने बड़े विशाल राज्य के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन आज थराली विधानसभा को मिला है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा दे करके गए हैं। मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कृतज्ञ हूँ मैं कि आज उन्होंने इस सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में आकर के हमारी जनता को संबोधित किया और गढ़वाली में जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी, मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने कामों के बल पर 5 साल लगातार क्षेत्र में रहती है और मैंने समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का भी संदेह है। हमारे कार्यकर्ता 500 साल अपने कार्यों में लगे रहते हैं और मैं इतना आश्वस्त हूँ कि अब की बार 60 पार का जो हमारा संकल्प है, जो नारा है, निश्चित रूप से पूरा होगा। बनाया मोदी जी ने उत्तराखंड संवारा और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार विकास और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य कर रही है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वो 4 धाम की बात करते हैं। देश भर के लिए 4 धाम और श्रद्धा के केंद्र हैं। बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। लेकिन कांग्रेस के लिए तो जहां वो शीश झुकाते हैं, उनके 4 धाम है श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वढेरा। विकास के लिए कुछ नहीं है। राहुल बाबा तो कंफ्यूज है, वो जनरल रावत का नाम भी भूल जाते हैं, बिपिन रावत जी का। और अजीब से तर्क देते हैं, भारत 2 भारत हो गया। भारत 2 कौन कर सकता है? जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारत के, जब आज़ादी के बाद भारत की स्वतंत्रता भारत को मिली थी, उस समय भारत के 2 टुकड़े का पाप भी अगर किया था तो कांग्रेस ने किया था। आज तो यहाँ चारों तरफ विकास की लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पहाड़ों में भी पूरा प्यार और आशीर्वाद जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है तो इधर उधर की बातें कर रही, जिस पर जनता का कोई ध्यान नहीं। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में चुटकी देवरिया टोल प्लाजा पर कल सुबह टोल न देने की जिद पर अड़े कार सवारों ने कर्मचारियों पर तलवारें चलाई। इस घटना में 2 टोल कर्मचारी जख्मी हो गए। इस पूरी घटना की सीसीटीवी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वायरल सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार सवार हाथों में तलवार लेकर जान के दुश्मन बनने को तैयार है। बताया जा रहा है कि कार रुद्रपुर से किच्छा की ओर आ रही थी। टोल न देने पर जब उसे रोका गया तो कार में सवार एक धर्म के लोगों ने कर्मचारियों से गाली गलौज की और उसके बाद तलवारें निकाल ली। इस घटना में टोल कर्मचारी अजय और अरुण जख्मी हो गए। उसके बाद कर्मचारियों ने 2 हमलावरों को पकड़कर पुलिस चौकी में दे दिया। इस घटना में टोल प्रबंधक राहुल शर्मा की ओर से पुलिस चौकी में तहरीर दी गई है। आपको बताते चले कि किसान आंदोलन के बाद से लगातार टोल न देने को लेकर विवाद होते रहते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, इसलिए घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी के चलते किच्छा के लालपुर क्षेत्र में बने टोल प्लाजा पर काफी हंगामा हो गया। सर ये हुआ था कि वो लोग आए हुए थे, हमने टोल फी मांगने की अर्जी की तो बोले कि नहीं मैं टोल कहीं से नहीं दूंगा, मैं टोल दे के नहीं कहीं से टोल दे के मैं कहीं से नहीं आ रहा हूँ, हम पंजाब से यहाँ तक आए, हमें कोई टोल नहीं मांगा, अब मैं टोल नहीं दूंगा। मैं बोले कि सर आप हमारे NHI के गैजेट के हिसाब से नहीं है, आप बैक कर लीजिए और हमारे सीनियर अधिकारी ऑफिस में बैठे वहाँ आप एक बार बातें कर लीजिए और चले जाइएगा, छूट होगी तो
तो फिर नहीं गए, गाली वाली करने लगे। तो हम लोग उस लेन को बंद करके और चले गए। और फिर वो बैरिकेड लगा दिए। फिर उन्होंने बैरिकेड खोल के और जाने लगे, गाली वाली देने लगे। हमने रोकने की कोशिश की, तलवार निकाले और हमला कर दिया हम पे। और हमारे ऊपर तलवार से हमला करने के बावजूद हम जख्मी हो गए पूरे रूप से। अगर हमारे सहपाठी बचाने नहीं आते तो मुझे जान से मार ही देते। वो आए हमारे सीनियर, तब मैं बच गया, आज नहीं तो फिर नहीं बच पाता। और हमारे सहपाठी है, इनको भी घायल, पूर्ण रूप से घायल कर दिए। ये जब तलवारों से हमला कर रहे थे तो हमने बचाने की कोशिश की थी, तभी उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला किया। हम चाहते हैं कि कानूनी रूप से पूरी मामले की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। नहीं, देखिए, जो गाड़ी आई थी उन्होंने टोल देने से मना कर दिया। फास्टैग गाड़ी पे नहीं था। इसके बावजूद हमारे टोल कर्मी ने कहा आप या तो गाड़ी बैक कर लीजिए या ऑफिस में बात कर लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं सुनी, लेन ब्लॉक करके रखी और बैरिकेड, ज़बरदस्ती बैरिकेड हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। कर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने तलवार निकालकर उस पर हमला बोल दिया। हमारे कर्मचारियों ने उसको बचा लिया, अदरवाइज़ उसको तलवार सीरियसली लग सकती थी। इसके बाद हमने पुलिस को तुरंत ही इन्फॉर्मेशन दे दी और पुलिस वाले आए और उनको लेकर चौकी में चले गए। अब इसके बाद वो कोतवाली में हैं या चौकी में हैं, अब हमें पता नहीं है और हमने FIR दे दी है। अभी कितने लोग थे? 4 लोग गाड़ी में थे। वो कितने कर्मचारी घायल हुए? हमारे 2 कर्मचारी घायल हुए हैं, अजय और अरुण, जिनके हाथ में तलवार लगी है। उनको मेडिकल के लिए भी साथ के साथ भेज दिया गया था। मसूरी में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं इस मौके पर उनके द्वारा केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए किए जा रहे कामों को गिनवाने का काम किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए रविंद्र जुगरान ने कहा कि उत्तराखंड में राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दशकों में उत्तराखंड को सफल, मजबूत और सक्षम बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विपरीत परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उत्तराखंड का निर्माण कराया गया, जिसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पिछले 3 दशकों में उत्तराखंड के साथ गद्दारी की है, कभी भी अलग उत्तराखंड की राज्य की मांग भी नहीं की। उन्होंने कहा कि 1994 में जब मसूरी और खटीमा गोलीकांड हुआ, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उत्तराखंड के लोगों के साथ बर्बरता कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के विधायक मुलायम सिंह का साथ दे रहे थे। राजनीतिक समीकरण पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दशकों में 90 से लेकर और आज 2022 में उत्तराखंड को सबल, मजबूत, सक्षम बनाने की कोशिश की है। अलग उत्तराखंड राज्य का वादा उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में किया, विपरीत परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बना दिया। उसके बाद से लगातार काम हो रहे हैं। कहीं एम्स खुल रहा है, कहीं NIT, कहीं IIM, कहीं नेशनल लॉ कॉलेज, कहीं हमको जो है 4 धाम ऑल वेदर रोड के लिए 12,000 करोड़ की योजनाएं दी जा रही हैं। कहीं रेलवे में काम किया जा रहा है, एयर कनेक्टिविटी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है। वहीं आप दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस ने 3 दशकों में उत्तराखंड के साथ जो गद्दारी करी है, जो विश्वासघात किया है। कभी भी अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण का मुद्दा उनके चुनाव घोषणा पत्र में नहीं था। जब मसूरी गोलीकांड हुआ या खटीमा मुजफ्फरनगर हुए, तो मुलायम सिंह यादव जो बर्बरता कर रहे थे, उस बर्बरता को समर्थन कांग्रेस के 27 MLAs उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार को दे रहे थे। जब पूरी जनता सड़क पे थी तो हरीश रावत जी हिल काउंसिल की बात कर रहे थे। जनता के विपरीत, जन भावनाओं के विपरीत, उत्तराखंड के विपरीत जब क्या कहते हैं उत्तराखंड बन गया। आज देखिए, आप उत्तराखंडियत की बात का ताल ठोक रहे हैं हरीश रावत जी और टिकट दे रहे हैं 3 अक्टूबर 1994 करणपुर गोलीकांड के हत्या के आरोपी सूर्यकांत धस्माना को। तो उनके यहाँ तो हमारे आंदोलनकारियों की जिन लोगों ने हत्या करी है, उनको टिकट दिया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। ये पूरे संघर्ष का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है। हमारे यहाँ गणेश जोशी जैसे आंदोलनकारियों को टिकट दे रहे हैं, भाई विनोद चमोली जी जैसे को टिकट दे रहे हैं, आंदोलनकारी राज्य बनाने वालों को, और वहाँ हथियारों को टिकट। तो कौन सी उत्तराखंडियत की बात है? मसूरी विधानसभा की बात करें तो गणेश जोशी जी ने अपने एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन किया है। 144 करोड़ की जो पानी की परियोजना है, जॉर्ज एवरेस्ट तक जो आना है, वो उन्होंने लागू करी। जो अस्पताल यहाँ बनना है, वो उसका काम पूरा हो गया, लोकार्पण भी हो गया है। तो कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उस क्षेत्र में गणेश जोशी बहुत अच्छा काम किया है। सक्रिय हैं, 24 घंटे पब्लिक के बीच में उपलब्ध हैं। ये समय बहुत ही इससे हो रहा है उत्तराखंड में, और इंस्टेंट हो रहा है। जैसे कहते हैं ना 2 मिनट नूडल में ही
टिकट्स इधर के उधर हो जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यवश है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आया राम गया राम की पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए कभी कभी उसको देश काल परिस्थिति, व्यक्तित्व और प्रयोजन में ठीक भी ठहराया जा सकता है। अगर व्यक्ति सही हो, व्यक्तित्व सही हो, प्रयोजन सही हो और जनता के हित में हो, व्यक्तिगत हित में अगर हो रहा है, निंदनीय है। और उसकी जितने शब्दों में आया। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर लोगों को संविधान के तहत दिए गए अधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता प्रदीप शेखावत और जिला संयोजक किरण कठैत ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे उत्तराखंड में 70 विधानसभा में मतदाता जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी बूथों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरे उत्तराखंड के अंदर अभी एक अभियान चला हुआ है, मतदाता जनजागरण अभियान। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभाओं में हम मतदाता जनजागरण अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारा जितने भी हमारे जो बूथ है उन बूथों पर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और हमने कुछ मुद्दे दिए हैं कि हमारे पास आने वाले समय में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, जिस प्रकार से केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो पुनर्निर्माण का जो काम हुआ है वो कितना बेहतरीन हो रहा है, उसी प्रकार भारतीय सैनिकों को सम्मान बढ़ाने का काम जो सरकार कर रही है, ऐसे मूल जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए वोट डालने का आह्वान कर रही है। और एक विशेष रूप से हम अपील भी कर रहे हैं। उस विशेष रूप से अपील यह है कि जिस प्रकार जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी के नारे लगाने वाले जो लोग थे उनके समर्थन में जाने वाले अरविंद केजरीवाल जिन्होंने समर्थन दिया, उसी प्रकार राहुल गांधी जिसने समर्थन दिया, तो ऐसे लोगों को वोट न दे के राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए अपना वोट देने का काम करें। कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने तय हुए हैं और इसमें छात्रों की क्या भूमिका रहेगी यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि हम सभी 100% मतदान के लिए अपील करेंगे और सभी छात्र इस कार्यक्रम में लगे। हम यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह चाहता है कि हम जो भी सरकार चुने वह उत्तराखंड के सपनों को साकार करे और उत्तराखंड के विकास पर बात करे और राष्ट्रवादी सरकार हो, यही हम सभी लोगों का एकमात्र ध्येय है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने भी जोर आजमाइश तेज कर दी है। कर्णप्रयाग विधानसभा की बात करें तो भाजपा से टिकट न मिल पाने के कारण निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे टीका प्रसाद मैखुरी ने सोमवार को कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर में दर्शन कर कर्णप्रयाग नगर में रोड शो कर जनता से आशीर्वाद लिया। टीका प्रसाद मैखुरी ने मुख्य बाजार, पेट्रोल पंप, उमा देवी चौराहे आदि जगहों में स्थानीय दुकानदारों और जनता से मिलकर वोट की अपील की। आप लोगों को लग रहा होगा कि जिस प्रकार से लोगों का जन सैलाब मेरे तरफ उमड़ रहा है, उससे आप निश्चित समझ सकते हैं कि ये बदलाव का समय है और लोग बदलाव चाहते हैं। जिन लोगों को पिछले 20 सालों से लोग देख चुके हैं, उनकी कार्यशैली को वो देख चुके हैं। वो एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ अपना विधायक चुनना चाहते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। डीडीहाट से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने मतदान की तिथि नजदीक आते ही प्रचार में दिन रात एक करना शुरू कर दिया है। डीडीहाट विधानसभा से 20 से अधिक टीमें अलग अलग गांव में जाकर जब प्रचार में जुटी हुई है, वहीं कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल भी हर बूथ पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मुवानी क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल के समर्थकों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान मुवानी कस्बे में डोर टू डोर संपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। अपने डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में जब भ्रमण कर रहा हूँ तो इसमें जनता ने मन बना रखा है। मन इसलिए बना रखा है कि भाई 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने कार्यकाल जो जनादेश दिया जनता ने, उसके अनुरूप हमने काम किया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से जो जनता की समस्या उनका समाधान भी हुआ, विकास कार्यक्रम आगे भी बढ़ा। इसलिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनता में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। केवल डीडीहाट में नहीं, अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत उत्साह है। इसमें पूरे प्रदेश की जनता ने मन बना दिया कि एक बार पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, जिससे नौजवानों को जो पहाड़ों में विशेषकर पलायन है उससे वहाँ पर स्वरोजगार को आगे बढ़े थे और पहाड़ों में लोग उद्योग लगे। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा मन बना दिया।
घनसाली नगर पंचायत और चमियाला में जाम की स्थिति से स्थानीय जनता परेशान रहती है, लेकिन आजकल राजनीतिक पार्टियों की रैलियों के चलते जाम से निजात पाने के लिए जनता त्रस्त है। इसी दौरान कल नगर पंचायत चमियाला बाजार में राजनीतिक पार्टियों की रैलियों के चलते 2 घंटे का जाम रहा, जिससे आम राहगीरों और कोविड-19 टीकाकरण में जा रहे स्वास्थ्य विभाग के वाहनों को लंबे समय तक जाम से निजात पाने के लिए इंतजार करना पड़ा। वहीं घनसाली पुलिस को काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाने में कामयाबी हासिल हुई। काशीपुर में एक नामी व्यापारी और आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली के करीबी रिश्तेदार के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। रामनगर रोड पर देवस्थली में रहने वाले रघुनाथ अरोड़ा के घर सुबह 6 बजे से आयकर विभाग की ये छापेमारी शुरू हुई। वहीं आप नेता ने छापेमारी को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दिया है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके परिवार के लोगों को परेशान करने और उनके चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। दीपक बाली ने कहा कि हार के डर से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। यही वजह है कि उनको परेशान करने के लिए भाजपा नए हथकंडे अपना रही है। इस तरीके से आपको पता ही है कि पहले भी कभी फ्लैक्स फाड़े जा रहे हैं, कभी कार्यकर्ताओं पे मुकदमा लगाया जा रहा है और कभी अभी कुछ दिन पहले एक फेक वीडियो चला दी और अब जो आप देख रहे हैं कि आज इनकम टैक्स का छापा है। तो ये जो हरकतें हैं ये कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ये घटिया राजनीति है और राजनीति से प्रेरित है। अंदर क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैंने साहब से कहा, उन्होंने बताया कि नहीं भाई हमारे को इन्फॉर्मेशन थी, हम तो इसलिए आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे राजनीति है, मेरे लोगों को परेशान करने की नीयत से ये किया जा रहा है। तो उन्होंने तो वही जवाब दिया है जो देना चाहिए था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अंदर किन से बातचीत हुई थी? मेरे ख्याल से डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनसे हुई थी, देहरादून से आए हैं, उन्हीं से बात हुई थी। सर, अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलना हर किसी को भारी पड़ा और जिसने भी बोला है उसके घर में छापे ही पड़े हैं इनकम टैक्स से। तो कहीं ना कहीं एक मोहरा बन गई है इनकम टैक्स। अब मुझे भी ऐसा ही लगता है और हो सकता है उस पर ये किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें घुमा फिरा के दिखाई भी जा सकती है। और अभी चुनाव में 7 दिन बचे हैं, तो देखिए 7 दिन के अंदर और क्या क्या होता है। इस दौरान रघुनाथ अरोड़ा जी से आपकी बातचीत हुई? हाँ, उनको असल में कई तरीके की बीमारियाँ हैं, तो मैं वही कहने गया था कि घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी यही कहा है क्योंकि उनकी तो कोई ऐसी गलती है नहीं, लेकिन गलती जो है वो ये है कि काशीपुर की जनता के लिए जो मैंने रास्ता चुना है वो शायद भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। हॉट सीट बन चुकी विधानसभा बागेश्वर में पल पल चुनावी समीकरण में फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां राजनीतिक दलों से प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनावी चर्चा पर जब लोहार चौरा क्षेत्र के ग्रामीणों से बात की गई तो उनके द्वारा साफ तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही गई। जहां ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से गरुड़ क्षेत्र में विधानसभा बागेश्वर का प्रत्याशी होने की मांग चली आ रही थी। वहीं इस बार गरुड़ क्षेत्र के रहने वाले भैरवनाथ टमटा ने चुनाव मैदान में उतरकर गरुड़ सहित कत्यूर क्षेत्र भर के लोगों के सम्मुख एक विकल्प भी रखा है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का पुरजोर समर्थन करना उनका कर्तव्य है और भैरवनाथ टमटा द्वारा की गई जनसेवा ही है जो इस बार उन्हें विधानसभा भेजेगी। मोढ़ा सर, इस बार क्या देख रहे हैं, किस तरीके से? हम इसको देख रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास हो क्यों नहीं रहा है। अच्छा, रोड हमारी ऐसी है, अस्पताल हमारे यहाँ है ही नहीं, न तो जानवरों का न मनुष्य का। अच्छा, हमें इस बात का बहुत दुख है। हमारे सामने अभी बुढ़िया की मौत हो गई है, एक उल्टी हुई उसको, तो उसको एक गोली दवाई नहीं मिली। अच्छा, एक गोली उसको दवाई मिलती तो बुढ़िया नहीं मरती थी। अच्छा, ये समस्या हमारे को सबसे पहले समस्या है, न तो हमारे यहाँ जानवरों का अस्पताल, न तो हमारे यहाँ भैंसों का अस्पताल। अच्छा, हैं, रोड का हाल तो हमारा ये है, आप देख रहे हैं। सबसे समस्या हमारी यही है। अच्छा, हाँ। तो जो ये घटना आप बता रहे हैं, ये घटना आपके किसी निकटतम के साथ हुई या आपके घर परिवार की ये घटना है? यानी घर परिवार अभी अब मेरे कानों में अभी आवाज़ आएगी बुढ़िया खत्म हो गई करके। अच्छा, तो तब जाके तो मेरी बात को कह रहा हूँ। अच्छा, अस्पताल जब होता बुढ़िया नहीं मत, तब मैं आपसे ये पर कर रहा हूँ। ये तो इस बार क्या है मतदान का मूड की, अभी चुनाव भी चल रहे हैं, तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, हमें वोट की अपील हमारे सहने यही है, ये चाहे वोट देंगे वहाँ हम भेजेंगे। अच्छा, ये बात पक्के हमने इनको सहना मान कहा है, जहाँ वो देंगे तो वहाँ हम भेजेंगे। तो चुनावी चर्चा के तहत क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है बागेश्वर विधानसभा के गरुड़ क्षेत्र में, जो कि तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरस्थ क्षेत्र लोहार चौरा में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर
ग्रामीण भी हमारे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ मन बनाया है और किस प्रत्याशी का चुनाव वो करना चाहते हैं और किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके का प्रतिनिधि उन्हें चाहिए। सर, तो आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा, किस तरीके का मूड है इस बार? इस बार तो हम चुनाव जितना हमारा वही है, कप प्लेट। अच्छा, कप प्लेट को ही वोट देंगे हम, बाकी और किसी को देना नहीं है हमको वोट के। अच्छा, चाहे कोई झाड़ू वाला है, चाहे बीजेपी वाला है, चाहे कांग्रेस वाला है, चाहे कोई भी आए। अच्छा, हमारा मूड है भैरवनाथ टमटा जी को हाँ। भारी मतों से विजय बनाए बरोगे। तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को आप बस निर्दलीय को ही बनाएंगे हम, चाहे हुआ हमारी तरफ से हारे या जीते। तो एक प्रश्न पूछूंगा कि जहां इतने राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में, लेकिन आपने कहा कि निर्दलीय को ही आप वोट देना चाह रहे हैं, इसकी कोई खासी वजह मैं जान सकता हूं? खासी वजह से क्या है, हमारा गांव इलाके का भी है वो। अच्छा, और प्रत्याशी अच्छा भी है, उन्हें हमारे ये भी बनवाया है, कोट मंदिर ब्राह्मणी वो भी बना रखा है, उन्हें बहुत बढ़िया काम कर रखे है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, उसका काम हमको अच्छा लगे। हाँ। गरीब आदमी को, गरीब जनता को भी सुनता भी है वो। अच्छा, गरीब आदमी को देखता भी है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार क्या मन है? मन उसी को देना हमको, हो गया टमटा जी। अच्छा, तो आम जनता की राय भी हम ले रहे हैं, जहां तमाम ग्रामीणों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आखिर किसको मतदान करने जा रहे हैं। इस वक्त हम गैलेक क्षेत्र में हैं और यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ इनका मूड है और किस प्रत्याशी को इस बार मतदान करने जा रहे हैं। तो सर, क्या मूड है इस बार? सर, ऐसा है तो हमें अभी श्री भैरवनाथ जी को ही देखना है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के पहले से ही कम से कम 3 साल से ही वो हमारे समाज सेवी रह चुके हैं और लग रहा है हमें कि हमारे नज़दीकी जो है क्षेत्र, आज तक गरुड़ से कोई विधायक के लिए उठा भी नहीं। अच्छा, और हमें ये बड़ी खुशी है कि आज हमारा जो है गरुड़ क्षेत्र से एक विधायक के लिए एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है, तो हमने उसका समर्थन करना चाहिए और एक बार इनको भी देखने का हमारा ये लक्ष्य है। अच्छा, और हमें भी जनता से भी हम यही कह रहे हैं कि भैया आप इनको एक बार देख लें। अच्छा, और जो मतलब ये हमें विकास के लिए अच्छा नेता चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न करूंगा, जहां इतने प्रत्याशी चुनाव मैदान में तमाम राजनीतिक दलों के भी हैं, और वहीं आपने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी भैरवनाथ टमटा को आप समर्थन देने जा रहे हैं, कोई खासी इसकी वजह क्या है कि इनकी जो है मुख्य में एक तो इन्होंने कोट ब्राह्मणी में जो अच्छा काम किया वो हमें बहुत अच्छा आया। अच्छा, बहुत पसंद आया। अच्छा, और दूसरा, इन्होंने जब लॉकडाउन लगा हुआ था कुछ बीच में जनता के हित के लिए उनको राशन वगैरह, और वैसे देवनाई में जो हमारे वो उसमें दिया इन्होंने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बहुत अच्छी बात है। लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत कमी नहीं होगी वहाँ पर, तो फायदा तो हम ही लोगों को होगा ना। तो इस तरह जो है इन लोगों ने काम किया हुआ है भैरवनाथ जी ने। अच्छा, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा भी मत इन्हीं को जाए। अच्छा, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि गरुड़ क्षेत्र से प्रत्याशी की मांग वर्षों से चली आ रही थी और इस बार भैरवनाथ टमटा गरुड़ क्षेत्र से उम्मीदवारी अपनी कर रहे हैं, और तो इसलिए उन्हें समर्थन देने की भी बात ये कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भैरवनाथ टमटा ने इस वर्षों से चली आ रही मांग के लिए इस बार गरुड़ क्षेत्र के लोगों के सामने एक विकल्प भी रखा है कि वो गरुड़ क्षेत्र के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकते हैं। और अन्य ग्रामीणों से भी हम तमाम रुझान जानते रहेंगे कि किस तरीके का उनका मूड है और इस बार किसे वो अपना प्रत्याशी देखना चाहते हैं। भारी बर्फबारी के कारण मुंशियारी को जोड़ने वाला थल मुंशियारी मोटर मार्ग जो 2 दिनों से बंद था, वो कल पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा खोल दिया गया है। वहीं विकासखंड मुंशियारी के बटुली धार वन पंचायत हरकोट में स्नो स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें काफी मात्रा में क्षेत्र के युवा लड़के लड़कियां प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसका आयोजन रीना कौशल धर्मशक्तु और लवराज धर्मशक्तु कर रहे हैं। लालकुआं विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी संध्या रालाकोटी ने सोमवार को हल्दूचौड़ के इंदरपुर हल्दूचौड़ में जनसंपर्क किया। उन्होंने एक बार फिर मातृशक्ति के लिए चुनाव में उतरने की बात दोहराई। उन्होंने कहा, जिस तरह मेरा टिकट वापस हुआ ये महिला के लिए एक अपमान है। कई विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों को बदला गया, लेकिन उन्हें अन्य जगह भेजा गया, पर मुझे लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि मैं एक महिला हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। संध्या रालाकोटी ने कहा कि महिलाओं के साथ ही अन्याय क्यों होता है? क्या महिलाएं समाज के लिए अहम नहीं है? क्या उन्हें केवल भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? मातृशक्ति का अपमान हुआ है, उसी के रूप में मुझे महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों का भी सहयोग मिल रहा है और ये सहयोग प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आज एक महिला का नहीं, हमारी उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान हुआ है, हर घर की बेटी का अपमान हुआ है, हर घर की बहू का अपमान हुआ है। तो इस अपमान का जो वो बदला लेंगे 14 तारीख के दिन 13 नंबर पर गैस के चूल्हे पर मोहर लगा के
सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम इस अपमान का बदला लेंगे। और वो उनका ये कहना है कि जो इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको मैं करूंगी। और मुझे उनने अवगत भी कराया कई सुविधाएं यहाँ पर जंगली जानवरों का नुकसान है, पानी की परेशानी है, विद्युत परेशानी है, तो सारी समस्याओं को भी मैं सुन रही हूँ और उसके निष्कर्ष के लिए मैं काम करूँगी। और मुझे अभी तेजपुर नेगी गांव में हूँ तो मुझे विशाल जन सहयोग के साथ और हर बूथ वाइज, हर ब्लॉक वाइज मेरे युवा भाई और मेरी माताएं इस 14 तारीख को जो चुनाव है उसको सफल बनाने के लिए हर घर घर जाके वोट भी मांग रही हैं। आपने कहा कि माँ के अपमान से बड़ा कोई बल नहीं होता है। सबसे बड़ी माँ है क्योंकि उसने सृष्टि की रचना कर रखी है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं अपने संघर्ष में लगी हूँ और मुझे जो जन समर्थन मिला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस संघर्ष में सफल रहूँगी। विधानसभा ऋषिकेश में कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जे ग्लास कॉलोनी, हरिधाम कॉलोनी, कपूर फार्म, भट्टोवाला, इंदिरा नगर, मायाकुंड और अन्य क्षेत्रों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में समर्थन जुटाया। कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का जनसंपर्क अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। अलग अलग टीमें बनाकर विधानसभा ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर आम जनमानस से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। रमोला ने बताया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इस बार अलग से उत्साह है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी जनसंपर्क कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत इस बार व्यर्थ नहीं जाएगी और 10 मार्च को जीतकर क्षेत्रीय जनता के हित का जुलूस जरूर निकालेंगे। चौबट्टाखाल विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी केशर सिंह नेगी ने द्वारीखाल विकासखंड के ग्वीन गांव, बलगांव, बरसूड़ी क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान केशर सिंह नेगी ने ग्रामीणों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली और वर्तमान विधायक और भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि महाराज ने अपने कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं किए, केवल घोषणाएं की हैं, जिस कारण आज जनता पूरी तरह से भाजपा को नकार रही है। उन्होंने कहा कि जितनी घोषणाएं चौबट्टाखाल में हुई, उन विकास कार्यों की एक भी ईंट जमीन पर नहीं रखी और आज भी इस क्षेत्र के दूरस्थ गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन अगर जो आप लोग समस्या पूछ रहे हो तो आप खुद देखिए रोड कितनी गंदी हो रखी है। दिन में तो हमारा आना मुश्किल होगा, अगर जो रात को कोई बीमार होता है तो आप लोग बताइए कैसे करके ले जाएंगे। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 स्कूल हो गया, स्कूलों की भी यहाँ प्रॉब्लम है। और तीसरा यहाँ है ज़्यादा करके चिकित्सा का, अगर जो यहाँ नहीं होता या तो चूली छेड़ जाएंगे यहाँ के लोग या तो सीधा आपके इधर जाते कोटद्वार रेफर कर देते हैं। बस हमारी तो यही है, अगर जो आप लोग गांव बस मतलब गांव में ये चाहते हैं कि गांव की जनसंख्या बढ़े या रहेगी तभी जब हमको यहाँ सारी फैसिलिटी मिलेगी। हमारे तो विधायक जी से यही वो है कि आप लोगों के पीछे हम है, हम आप लोगों को जिताएंगे, लेकिन आप हमारे लिए वो करो ना कि हम यहाँ टिके रहे। ये तो उनके पास कार्य बताने के लिए नहीं तो लांछन ही तो लगाना। उनका इतिहास रहा है कैसे मतलब किसी मुद्दे को मुद्दे से हटाना है, कहाँ मतलब हमको कैसे भरमाना है लोगों को, वो तो पुराना पार्टी का ही उनका इतिहास रहा है। और ये 14 तारीख को जनता बताएगी किस तरफ जनता है। ग्राम सभाओं की समस्याओं से, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। और जो सड़क, पेयजल, ये तो मोस्ट शिक्षा, इन चीज़ों पे तो हमको मेन काम इन्हीं पे करना, क्योंकि मैं ग्राम सभाओं में रहने वाला आदमी, मैं एसी रूम में रहने वाला नहीं हूँ। सरकार कोई भी हो, अगर जनता का प्रतिनिधि बढ़िया है, कर्मठ है, कार्य करने वाला और लोगों तक पहुँचने वाला है, किसी भी व्यक्ति को आखिरी गांव तक जाना बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूँ प्रतिनिधि का, उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस विधानसभा का विकास तभी है जब वो प्रतिनिधि आखिरी गांव तक जाता है और आखिरी गांव की सड़क को बनाकर ठीक कर देता है। ऐसे नहीं है कि आप आज बन रहे हैं उसके बाद आप जाते ही नहीं। भाई अगर आप महाराज हो तो आपको मैं चाहूँगा कि आप या तो मंदिर में जाए या तो अपने मठ में जाए, वहाँ पे प्रवचन दे। पर अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, जनता से हमेशा मेल मिलाप और जनता के लिए कार्य करने की आपके दृढ़ निश्चय होना बहुत आवश्यक है। जनपद नैनीताल के विधानसभा चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अंतर सिंह नेहरा, BH तलाती और सत्यनारायण राठौड़ के नेतृत्व में MAPG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री बहुउद्देशीय भवन के सभागार में 74 माइक्रो अपवर्जन को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता, सौद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से पावर पॉइंट प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्मिक प्रशिक्षण नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक अजय सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
औली की ढलानों में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2022 का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस नेशनल प्रतिस्पर्धा में 15 टीमों के 245 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के प्रमुख सचिव एस संधू ने किया। हवाई मार्ग में औली पहुंचे संधू ने कहा कि औली में खेलों की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटक यहां भारी संख्या में आना चाहते हैं, लेकिन पहुंच मार्ग सुलभ न होने के कारण बहुत सीमित संख्या में ही लोग औली पहुंच पा रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।